अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री। तो चलते हैं वीडियो को ज़रा पे करेंगे बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन फुल अपडेट इन दिल्ली मेरठ आरआरएक्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। वाह, दोनों में डलेगा ये वो वीडियो। हाँ, ये दोनों में डलेगा सच्ची। ये क्या है? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। आनंद विहार रेलवे आरआरटीएस तो डेवलप। अभी रेलवे स्टेशन हमारे एयरपोर्ट से भी अच्छा है यार ये तो। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका दिल्ली के सबसे पहले अंडरग्राउंड आरआरटीएस स्टेशन पे, जिसे अंडरग्राउंड। कहते हैं अंडरग्राउंड। आनंद विहार। आनंद और देखिए तो सही, विहार। ये बनकर तैयार है और हाँ, ये देखने बन रहा में था, इसके सच कंस्ट्रक्शन में भी में हमने बहुत रिएक्शन देते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत वाकई खूबसूरत है, पूरा मिरर से बना हुआ है आज ना। सबसे पहले तो मैं आपको इस वही पूरे लड़का है, स्टेशन का पहचाना? ओवरलुक दिखाने वाला हूँ। बहुत मजा आने वाला है। 2022 में सबसे पहला अपडेट दिया था इस आनंद विहार आरआरटीएस का स्टेशन का, और ये दिल्ली का सबसे पहला अंडरग्राउंड स्टेशन है। वाह भाई। और इनफैक्ट दिल्ली से मेरठ जो आरआरटीएस की पूरी परियोजना बनाई जा रही है, उसमें सबसे पहला अंडरग्राउंड जो स्टेशन स्टार्ट होगा वो भी आनंद विहार ही है। और आज उसी आनंद विहार स्टेशन को हम और आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा इसका ड्रोन शॉट का नजारा देख लीजिए। ड्रोन शॉट का नजारा, वाह यार। तो चलिए इस स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर से एक बार वो हिस्सा दिखाता हूं जो कि बनकर तैयार हुआ है। स्टार्ट अभी में भी ही बन अगर रहा आप है। देखेंगे तो बहुत बहुत खूबसूरत सा एंट्री वन। गेट बनाया है, जो कि हमारा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। जी, स्टील का स्ट्रक्चर है यहाँ पर और उसके अंदर ग्लास फिट किया गया है और बहुत बहुत खूबसूरत ये लगता है। और इस जगह पर वैसे देखेंगे तो सारा काम हो चुका है इसके एंट्री चेंज गेट कर पे। रहा है, अब तो यहाँ पर काम किया जा रहा है, फिनिशिंग का यहाँ पर काम किया जा रहा है, सही। साफ सफाई का। ये वो हिस्सा है जिससे आप प्रवेश करेंगे, ये इसका मेन द्वार है। और इस मेन द्वार से ही हम और आप प्रवेश करते हैं इस आरआरटीएस स्टेशन के अंदर, जिसे कहते हैं आनंद विहार। आनंद विहार कॉन्ट्रोस एरिया। ये है स्टेशन और इस जगह पर जरा ये पूरा हिस्सा देखिए। ये वो हिस्सा है जो कि बनकर तैयार होने के बाद कैसा कुछ लगता है वो आपको दिखने वाला है। इनमें तो थोड़ी मट्टी मट्टी हो रही है, मोपिंग वगैरह होगी। अभी चल रहा है, चमक तो आ गई है, पालिश हुई। अब जब आपको मैंने इस जगह का हिस्सा तो दिखाई दिया, क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है वो जरा आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे इधर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा एक काउंटर होगा मैप शायद। लगाया अच्छा, गया है, मैप। जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि ये जो नमो भारत ट्रेन यहाँ पर चलाई जा रही है, जिसे कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर इससे भी बहुत कहते हैं, आसानी वो होती कहाँ है से ना। कहाँ तक जाने वाला है। तो पूरा एक रोड मैप यहाँ से दिखाएगा। दिल्ली में स्टार्ट होता है और जाकर मेरठ के मोदीपुरम तक जाने वाला है ये, और वही रोड मैप यहाँ और पर आपको कहीं दिखने stop वाला नहीं है है। इसका? 4 यहाँ पर टिकट नहीं काउंटर यार। लगाए। अच्छा, कोई बंदे नहीं है ऊपर। ये जो आनंद विहार का दोस्तों आरआरटीएस का स्टेशन है ना, ये स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम हैं उनको ये कनेक्ट करता है। तो इंटरकनेक्टिंग बनाया गया इसको, चाहे ये आप कौशाम्बी का आईएसबीटी देखें, या फिर इस जगह पर आनंद विहार का देखें, या फिर यहाँ पर जो दो मेट्रो स्टेशन है, और इनफैक्ट आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है, तो इन सभी को ये स्टेशन कनेक्ट करता है। अब हमें और आपको आसानी हो सके इन सभी को कनेक्ट करने के लिए, इस मोड को, इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टेयर्स है, यहाँ पर आपको स्वचालित सीढ़ियां भी मिलेंगी और लिफ्ट भी मिलेंगी, जिसकी मदद से आप चाहे आप आईएसबीटी को जाना चाहते हैं, या फिर आनंद विहार मेट्रो स्टेशन को जाना चाहते हैं, या फिर आप रेलवे स्टेशन को जाना चाहते हैं, इसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हिस्सा भी पूरा बनकर तैयार है, जो कि कनेक्ट करता है इन Elevator, सभी escalator, ट्रांसपोर्ट के माध्यम stairs, सब को, कुछ है। जो कि इस जगह पर उपलब्ध है आनंद विहार में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये नए भारत का एक स्टेशन है जहां पर आपको सभी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी यहां पर प्रोवाइड कर रही है एनसीआरटीसी, जिसे कहते हैं आरआरटीएस, और जिसे बनाया है एनसीआरटीसी ने। ये सारी सर्विस यहाँ पर आपको मुहैया कराने वाली है, चाहे वो फ्री ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, चाहे वो फ्री वॉशरूम की फैसिलिटी हो, वो सब यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस स्टेशन पे। और इनफैक्ट आरआरटीएस के जितने भी स्टेशन है उन पे ये दोनों फैसिलिटी आपको मिलेगी। और वैसे भी हमने देखा है कि यहाँ पर तो न्यूज़पेपर की भी फैसिलिटी अब प्रोवाइड करने लग गए हैं आरआरटीएस के जो स्टेशन स्टार्ट है। अब आप सोचोगे कि भाई क्या इस पर ट्रेवल कर सकते हैं, तो देखो साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक का जो हिस्सा है तकरीबन 42 किलोमीटर का, वो स्टार्ट हो चुका है, उस पर तो ट्रेन दौड़ रही है। तो अब जो दिल्ली के जो 2 ये स्टेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब दिल्ली से भी
आरआरटीएस के ट्रेन को बोर्ड कर सकते हो जी। एक तो ये रहा आनंद विहार का, और उसके बाद है न्यू अशोक नगर जी। इससे इस तरफ जाओगे तो उसके बाद ये उत्तर प्रदेश को एंटर कर जाएगी ट्रेन, और इस तरफ फिर न्यू अशोक नगर आता है और फिर आनंद विहार आता है। और आनंद विहार अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड इसलिए बनाया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मोड थे। दिल्ली मेट्रो का 2 स्टेशन था जो कि एलिवेटेड था, तो एलिवेटेड थोड़ा बनाना चैलेंज हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पर अंडरग्राउंड बनाया। और अच्छा किया अंडरग्राउंड बनाया, सही है ना, क्योंकि बहुत कमाल का बनाया है सच में। कमाल जितने का। भी एलिवेटेड बनाए ना उसके मुकाबले तो बहुत बेहतरीन है। वाकई कमाल का यार। सवाई टाइम हो रहा था। इस जगह पर हमें और आपको किसी प्रकार की ट्रबल ना हो, परेशानी ना हो, इसी वजह से आप देखोगे तो हर इंफॉर्मेशन को यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड पे लिखा गया है ताकि आपको आसानी हो सके इस बहुत ही लार्ज विशाल स्टेशन पे। चाहे आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी को ढूंढना हो, वॉशरूम की फैसिलिटी को ढूंढना हो, टिकट वेंडिंग मशीन को ढूंढना हो, या फिर आपको दिल्ली मेट्रो का स्टेशन किस तरफ आएगा, तो ये एक मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा एनसीआरटीसी को यहाँ पर कि इन्होंने कोडिंग्स अच्छे खासे लगाए, इंफॉर्मेशन बोर्ड्स अच्छे खासे लगाए ताकि पैसेंजर को दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो। जबरदस्त यार, आला 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 आला। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई 2030 तक यहाँ पर आवर तकरीबन 13,000 से भी ज्यादा पैसेंजर का मूवमेंट होगा इस स्टेशन पे जी। 2030 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि 2030 से पहले ही हो जाएगा ये जो आंकड़ा है ना 13,000 का, वो पार कर लेंगे, और इनफैक्ट 2030 में तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। वैसे रिपोर्ट यही कहती है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही ये दिल्ली से मेरठ वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया, क्योंकि स्टार्ट अगले साल तक हो ही जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है, तो भाई फिर देखना आप ये जो 13,000 का आंकड़ा है ना पर आवर इस आरआरटीएस स्टेशन में, वो ऐसे छू जाएगा रॉकेट। ऐसा हो भी रहा है जी। चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। प्लेटफॉर्म अच्छा, वो जो गाड़ी खड़ी होंगी। अब क्योंकि जितने सारे ट्रांसपोर्ट के मोड को ये कनेक्ट करता है, तो इस स्टेशन पे अच्छा खासा पैसेंजर का मूवमेंट भी होने वाला है जिस दिन से ये स्टार्ट हो जाएगा, और ये एनसीआरटीसी जानती है भली बात। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इन्होंने एंट्री गेट अगर देखोगे जहां पर आपने कार्ड को, टोकन को या क्यूआर कोड को स्कैन करके एंटर कर रहोगे स्टेशन के हिस्से पे, तो ये सबसे ज्यादा अभी तक जितने भी स्टेशन देखे हैं मैंने आरआरटीएस के, उसके मुकाबले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 7 है ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7th वाला आपको दिखाना इसलिए भी बनता है कि अगर आप देखोगे तो ये जो नॉर्मल जो 6 आप देख रहे हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा ये आपको वाइड इसलिए दिखेगा क्योंकि जो आरआरटीएस का जो ट्रेन डिजाइन किया गया उसमें व्हील चेयर के साथ साथ स्ट्रेचर की भी फैसिलिटी दी गई है ट्रेन के अंदर जी। तो उस स्ट्रेचर को या फिर व्हील चेयर को अगर लेकर जाना हो तो इस हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसी वजह से ये कंपेयर टू जितने भी आप ये गेट देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको बदलाव इसके साइज में दिखेगा, और जो कि बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है मेडिकल इमरजेंसी के दौरान। और ये जो बदलाव है ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा मेडिकल इंडस्ट्री में, जब आप ट्रेन के अंदर स्ट्रेचर को लेकर जा सकते हो, यानी कि दिल्ली एम्स अगर किसी को आना है मेरठ से तो बहुत कम टाइम में वो पहुंच सकते हैं, और ये मेडिकल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल कर रखने वाला है ये आरआरटीएस का ट्रेन। तो देखो ना यार, अच्छी बात यह है कि ये अगर आप देखोगे पूरा स्टेशन क्योंकि बनकर तैयार हो चुका है, तो इसका शॉट सच में कमाल का है, और यकीन मानो मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस हिस्से को मैंने बनते हुए देखा है और आपको दिखाया है। इससे बड़ी गर्व की बात कोई हो नहीं सकती है, और सच बताऊं इसके लिए ना एनसीआरटीसी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने सच में ये बहुत कमाल का स्टेशन डिजाइन किया और बहुत कमाल का बनाया भी है। चलिए जरा प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे चलते हैं, क्योंकि ये तो था कॉन्कोर्स का हिस्सा, अब प्लेटफॉर्म के हिस्से को डिकोड करना तो बनता है, देखना बनता है कि वहां पर क्या कुछ फैसिलिटी मिलने वाली है। और एक और चीज दिखाऊं ना, तो ये देखो लाइट को कितना अच्छा नीटली इसमें इंटीग्रेट किया है कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये लाइट इसमें है जब अगर ये ऑफ हो तो, लेकिन जब ये ऑन होगा तो आपको रियलाइज होगा कि अरे लाइट तो इसमें लगा हुआ है। बहुत कमाल की इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पहले होता था ना कि हैंगिंग लाइट सा कुछ दिखता था या कुछ लाइट के अलग से बल्ब लगे, वो सारा बहुत पीछे कर दिया है। मतलब जिस तरीके का आपको यहाँ पर पूरा इंटीरियर देख रहा है उसी इंटीरियर के डिजाइन का स्पेशली इन्होंने लाइट डिजाइन करवाया है, और उसके बाद उस लाइट को यहाँ पर फिट किया गया है। और जब ये पूरा नाइट के वक्त देखोगे या जब इवनिंग के वक्त देखोगे तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन फिलहाल प्लेटफॉर्म को देखते हैं। आना भाई आना। तो ये जो कॉन्कोर्स का हिस्सा देख रहे हैं, कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने के लिए आपको 3 एंट्री गेट्स मिलने वाले हैं, और उसी को आप एग्जिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म से एंट्री पर कनेक्ट करने के लिए। तो 1 ये जो मैंने आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो ये है नंबर 2,
और एक आपको लास्ट में मिलेगा। और इन सभी पे आपको स्वचालित सीढ़ियां मिलने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बीच में लिफ्ट भी मिलेगा जो कि कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे कनेक्ट करता है। और तो और अगर आप देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पर आपको जो फ्री ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम की फैसिलिटी है वो मिलने वाला है। तो इस तरफ जब हम और आप चलेंगे तो वही आपको दिखेगा। वैसे मैं आपको इसी के जरिए भी प्लेटफॉर्म पे लेके चलने वाला हूँ। बहुत बड़े बड़े स्टेयर्स बनाए हैं क्योंकि एनसीआरटीसी जानती है कि अच्छा खासा पैसेंजर आने वाला है भाई इस हिस्से पे, और इसीलिए इन्होंने ऐसा पूरा हिस्सा तैयार किया है ताकि स्टेशन मूवमेंट में दिक्कत ना हो। वैसे अगर आप देखोगे तो ये लिफ्ट की जो फैसिलिटी है ये भी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि पूरा हिस्सा तैयार है। ये पिलर जब लास्ट टाइम मैं आया था तो इन पिलरों के ऊपर ये जो आप देख रहे हो सीट जो कि लगाई जानी थी एक्रेलिक की, ये लगाई जा रही थी। आज अगर आप देखोगे तो लग चुका है गेरुआ कलर, बहुत अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ। बहुत कमाल का ये कलर इस पे खुल के आया है। और अभी तक इसलिए मैंने बोला जितने भी आरटीएस के स्टेशन मैंने देखे उनमें से सबसे खूबसूरत ये हिस्सा दिखता है और ये आरटीएस का स्टेशन दिखता है। और उसी आरटीएस का स्टेशन का ये है लिफ्ट जो कि जैसे कि मैंने आपसे कहा ये तैयार है। लास्ट में देखोगे तो वो है वॉशरूम का हिस्सा। स्टेयर का जो हिस्सा है आप देखो कितना वाइड इसको बनाया है। डे 1 से बनते हुए जिस दिन बना था उस दिन भी मैंने देखा था, लेकिन अब क्योंकि ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है इस पे रिफ्लेक्टर टेप भी लगाए हैं येलो कलर के ताकि आसानी हो सके हमें और आपको इस स्टेयर को इस्तेमाल करने में। और पूरा हिस्सा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म पे। ये है दोस्तों इसका प्लेटफॉर्म का हिस्सा और देखिए तो सही कितना कमाल का बना है ये। मेरी आपकी एक्सपेक्टेशन तो सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये हिस्सा, क्योंकि मैंने सोचा था कि हाँ भाई अच्छा लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि इस जगह पर पूरा ये हिस्सा प्लेटफॉर्म का बनकर तैयार है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगा दिए जा चुके हैं और इनफैक्ट जब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखोगे तो नोटिस कर पाओगे कि यार ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगा रखा है क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन यहां पर सिविल का कंस्ट्रक्शन किया है, इतना कमाल का यहां का डिजाइन है जो कि सच बताऊं आपको देखने के बाद आनंद ही आता है इस स्टेशन को, चाहे इसका कॉन्कोर्स देख लो या प्लेटफॉर्म देख लो। अब सबसे पहले जरा इसका ड्रोन शॉट आप देख लीजिए क्योंकि क्यों मैं ऐसा आपको बोल रहा हूं, उसके बाद बताता हूं कि क्या कुछ फैसिलिटी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले, लेकिन उससे पहले ड्रोन शॉट देखना तो बनता है दोस्तों। बिल्कुल, वाह वाह यार क्या लग रहा है। रात में तो उसका व्यू भी अलग ही होगा। अब वैसे अगर आप देखेंगे तो आरटीएस के जितने भी स्टेशन हैं या फिर जो ट्रेन हैं उनके अंदर आपको फैसिलिटी मिलने वाली है प्रीमियम कोच की भी। तो इसी वजह से प्लेटफॉर्म पे भी आपको एक गेट मिलने वाला है जहां पर आपको अगेन टिकट दिखाना पड़ेगा, चाहे वो आप टोकन लो या फिर बारकोड या ऐप के जरिए, क्योंकि प्रीमियम कोच में जाने के लिए आपको एक बार फिर से एंट्री करनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। और प्रीमियम कोच में आपको खाने पीने का सामान भी मिलेगा, प्लस उसमें और भी आधुनिक सुविधाएं मिलती है जैसे कि चाहे वो शीट हो, लैपटॉप के लिए चार्जिंग पॉइंट्स हो, तो वो सब भी तो मैं एक्सप्लोर आपको करा चुका हूं और फिर भी कराऊंगा जब ये आनंद विहार पे यहाँ पर ट्रेन आएगी। लेकिन फिलहाल इसी वजह से अगर आप देखेंगे क्योंकि प्रीमियम की फैसिलिटी को अवेल कर सके हम और आप, तो ये गेट यहाँ पर लगा है। इसके बाद का जो हिस्सा है ये प्रीमियम का है जहां पर आपको लाउंज की फैसिलिटी मिलती है, वेटिंग एरिया भी मिलेगा, खाने पीने का सामान भी आपको मिलेगा और तो और न्यूज़पेपर की भी फैसिलिटी आपको लाउंज एरिया में मिलने वाला है ताकि जब तक ट्रेन आए तो आप भाई न्यूज़पेपर पढ़ के अपना आराम से टाइम पास कर सको। दोस्तों के साथ अगर आप आए हो तो लाउंज एरिया की फैसिलिटी को इस्तेमाल करके आप खाने पीने का सामान लेकर मस्त ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। अब उसके बाद जैसे ही प्रीमियम के बाद का जो नेक्स्ट कोच आएगा वो महिलाओं के लिए, इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो चाहे वो फ्लोर हो या फिर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर हो उस पे ये स्टिकर लगाए गए हैं जहां पर डिटेल आपको दिखेगी कि विमेंस ओनली। और ये जो डोर है जब ट्रेन आएगा उसके बाद ही ये ओपन होगा और उसके बाद फिर ट्रेन का डोर ओपन आपको करना पड़ेगा, एक बटन प्रेस करने के बाद फिर आप ट्रेन में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद का जो 4 कोच होगा जो कि वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो टोटल इसमें 6 कोच की ट्रेन फिलहाल अभी हमें और आपको मिलने वाली है डे 1 से। इसका जो प्लान है वो 9 कोच तक जा सकता है, तो इसी वजह से स्टेशन को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया और इसी वजह से ये स्टेशन आपको इतना विशाल दिखता है। और सच मानिए क्योंकि अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम नहीं है, तो अब जो हमने और आपने सोचा था हमारी आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खूबसूरत ये हिस्सा दिख रहा है आनंद विहार आरटीएस स्टेशन का। और ठीक अगर यहां पर देखेंगे तो अब इस जगह पर एक नया, अगर बताऊं कि लास्ट जो अपडेट दिया था उसके मुकाबले क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है, तो एक यहां पर देखोगे तो इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा है जहां पर मैप आपको दिख रहा है कि किस जगह से ट्रेन किधर जाने वाली है। तो
इस तरफ का भी डिटेल आपको दिख रहा है, दूसरी तरफ का भी। इनफैक्ट ये जो गेट आप देख रहे हैं ये भी नया इंस्टॉल किया गया है। लॉन्च एरिया में भी आपको चेयर की फैसिलिटी अब दिख पूरी जाएगी। डिटेल्स आपको और बोर्ड तो के थ्रू और मिल यहाँ रही पर है। अगर मेजर सबसे बड़ा काम बताऊं जो अभी आपको देखने को मिलेगा वो साफ सफाई का है जी, क्योंकि इसे स्टार्ट जो करना है एनसीईआरटी को और हमें और आपको नए साल का ये तो तोहफा भी है। तो देना है। इसी वजह से यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है क्योंकि जल्द ही इस स्टेशन को स्टार्ट किया जाना है, क्योंकि तोहफा। ट्रायल तो इस पे बहुत दिनों से चल ही रहा था ट्रेन का। अब तो बस कभी भी आपको और हमें खबर मिल जाएगी कि भाई चलो स्टार्ट हो चुका है, चलो दिल्ली से अच्छा। मेरठ चलते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट बोलो तो दिल्ली अब दूर नहीं है। अब कहने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली दूर है, एनसीईआरटी ने बहुत पास ला दिया है मेरठ और दिल्ली को। तो चलिए दिल्ली इस है। स्टेशन के अब उस हिस्से पे आपको लेकर चलता हूं जहां से आप दिल्ली मेट्रो, आईएसबीटी और आनंद विहार रेलवे स्टेशन को कनेक्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले जरा इस जगह का एक और शॉट देख लेते हैं। वाह यार, यार वाकई तो नहीं लग कॉन्कोर्स का रहा। हिस्सा आपको दिखा दिया, प्लेटफॉर्म का हिस्सा दिखा दिया। अब बारी है दोस्तों उस हिस्से को देखने की जहां से आप रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, आईएसबीटी को कनेक्ट करेंगे जी। और ये प्रोविजन जो एनसीईआरटी ने दिया है ये कमाल है, माइंड ब्लोइंग है। चाहे आप मेट्रो से आओ या फिर इंडियन रेलवे की ट्रेन से आओ या फिर बस से आओ, सबसे आसानी से कनेक्ट कर पाएं, इसके लिए एक पूरा एक इकोसिस्टम यहां पर तैयार किया है। और उसी इकोसिस्टम को हमें और आपको देखने के लिए ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशन जो है मेट्रो का वो ऊपर ही है, दिल्ली मेट्रो का। तो उस लेवल में यहां पर एक हिस्सा तैयार किया है जिसकी मदद से आसानी से आप आनंद विहार के स्टेशन को कनेक्ट कर सके और यहां से इनफैक्ट आनंद विहार का जो रेलवे स्टेशन है उससे भी कनेक्ट कर पाएंगे। लास्ट टाइम इस जगह पर आया था तो उस टाइम पे यहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा था, लेकिन आज जरा देखिए ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार है और सच में बहुत Complete मैसिव हो गया। है। इस जगह पर भी आपको 2 एंट्री पॉइंट मिलते हैं जब आप मेट्रो से आएंगे या रेलवे स्टेशन से आएंगे या आईएसबीटी से आएंगे। और यही वो हिस्सा देख रहे हैं, एक की भाई, मदद से तो मैं बिल्कुल ऊपर आया white है, हूं सफाई और का दूसरा कितना आपको ख्याल मेरे ठीक होगा, राइट हैंड देखो। साइड में दिखेगा। तो ये दोनों हिस्से पूरी कार्ड तरीके एंड से टिकट। बनकर तैयार है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इस जगह पर ये जो ग्लास का हिस्सा है वो भी लगा दिया जा सकता है। तो कंस्ट्रक्शन का कोई काम यहां पर है नहीं। और अच्छी बात ये है कि ये लीजिए हमारे आपके लिए जो प्रवेश द्वार बनाया जाना था जिसकी मदद से आप आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट कर सके, वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो वो जो एक आप देख रहे हैं, एक वहां पे एंट्री गेट मिलेगा और एक ठीक है इस जगह पे भी। अब ये इतने सारे ऑप्शंस इसलिए रखे हैं क्योंकि ये अच्छा। एक पूरा बहुत बड़ा कनेक्टिंग पॉइंट होने वाला आरटीएस का, आज भी और फ्यूचर में भी। क्योंकि चाहे आप अपनी कार से आएंगे तो भाई उनके लिए तो नीचे से आप सब एंट्री कर ट्रेनें जाएंगे तो जो दूसरी प्रवेश ट्रेनों द्वार से है। भी। जब आप हाँ। कार से आते हैं या बस से आते हैं तो रोड के जरिए। और दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा जब आप मेट्रो से आएंगे, रेलवे स्टेशन से आएंगे या फिर आईएसबीटी से आएंगे। तो इनफैक्ट ये ऐसा डेडिकेटेड किसी के लिए सेपरेट तो नहीं है, लेकिन चलो मैं ही इसका नामकरण कर देता हूँ। तो एक मान लो आईएसबीटी का रख लो, एक भाई मेट्रो के लिए और एक भाई रेलवे स्टेशन के लिए। वैसे इन तीनों में से किसी से भी कनेक्ट करो, आप इन सभी जगहों पे जा सकते हो। ये तो मैंने थोड़ा सा ऐसे सिंपल कर दिया भाई, लेकिन ये सच में बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये होता है नए इंडिया का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां पर आपको बस अड्डे जाने के लिए, जहां पर आपको रेलवे हम तो स्टेशन वीडियो जाने में के लिए देख या रहे हैं, फिर लेकिन real में मेट्रो कितना स्टेशन जाने के लिए बड़ा लग रहा सोचना होगा ना पड़े। इतने चुनने और चुनने से वही लग यहाँ रहा पर होगा, इतने एनसीईआरटी ने दूर करके दिया है ताकि आप आसानी से, चाहे आईआरटीएस का स्टेशन कनेक्ट करना हो, बस स्टेशन कनेक्ट करना हो, भाई रेलवे स्टेशन कनेक्ट करना हो, या फिर आपको कनेक्ट करना हो मेट्रो स्टेशन, कर सके। और वो प्रोविजन इस स्टेशन पे आपको मिलता है जिसे कहते हैं आनंद विहार। और सच में आनंद विहार का स्टेशन का काम देखकर आनंद ही आ गया भाई। आनंद ही आज अब ये जो फुटओवर ब्रिज देख रहे हो ना, ये फुटओवर ब्रिज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अभी फिलहाल तो एक फुटओवर ब्रिज है जो कि सारी इन जगहों को कनेक्ट करता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो या बस स्टेशन हो। लेकिन फ्यूचर में प्लान ये भी है कि एक और भी बनाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो ये कि सफिशिएंट है। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो हिस्सा देख रहे हो, जो ये बस आपको गुजरती हुई यहाँ से दिख रही है, तो मान लीजिए कोई बस से आता है या ऑटो से आता है तो उसके लिए भी पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी है। और एक नया अभी भी पूरा इतना रास्ता rush है इस पे? एनसीईआरटी ने बनाया है इस आरटीएस स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए, जो कि आप सामने यहाँ पर देख रहे हैं। और बहुत वाइड है ये, यहाँ पर पूरी बड़ी एक बस आ जाएगी इस जगह पर, इतना
वाइड बनाया है ये हिस्सा, और एक नहीं है, ये भी 3 है ऐसे जो बनाए हैं ताकि हम और आप आसानी से आरआरटीएस के स्टेशन पे कनेक्ट कर सके। तो ये जो बस मान लो डीटीसी की अगर आएगी और उसको चाहे अंदर लेना हो तो आसानी से ले सकते हैं। इसी वजह से देख लो कितना वाइड ये बनाया है। और एक और यहाँ पर देखोगे तो एक और फुटओवर छोटा दिया है, लेकिन हाँ वो भी बहुत यूजफुल होने वाला है। वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, जो कि ये जो रोड आप देख रहे हो उसी रोड से डायरेक्ट आपको कनेक्ट करेगा। तो चलिए ये था अपडेट आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन का। अब सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि भाई जब आनंद विहार से स्टार्ट हो जाएगा सर्विस तब मेरठ साउथ जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 35 मिनट्स में आप आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन से मेरठ साउथ जा सकते हैं, और 5 मिनट ऐड कर दीजिए अगर आप न्यू अशोक नगर से जा रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा ये बदलाव है जो कि एनसीआरटीसी लेकर आई है, जहां पर आप आनंद विहार से मेरठ जाने की बात कर रहे हैं और वो भी महज 35 मिनट्स में। एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ साथ एक टाइम जो कि सबसे अहमियत रखता है हमारे आपके जीवन में, उसको ये सेव कर रही है। और भविष्य में ऐसी और फैसिलिटी हमें और आपको एनसीआरटीसी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और यकीन मानिए इस स्टेशन का काम देखकर और इनफैक्ट आरआरटीएस की इस पूरी परियोजना का काम देखकर हमें और आपको गर्व की अनुभूति तो होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अपने देश की सबसे पहली आरआरटीएस की परियोजना है। और क्या कमाल का यहाँ पर एनसीआरटीसी ने काम किया है और क्या कमाल की बेहतरीन सर्विस हमें और आपको मुहैया कराने जा रही है एनसीआरटीसी। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, और हाँ जल्दी हम और आप मिलेंगे किसी और परियोजना पे किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा ताकि हर भारतीय को यह पता चल सके कि एक बहुत ही कमाल का वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें और आपको एनसीआरटीसी द्वारा जल्द ही दिल्ली से मेरठ के बीच में प्रोवाइड किया जाएगा। और इनफैक्ट साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक कर भी दिया जा चुका है। तो अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, साहिबाबाद से लेकर या फिर गाजियाबाद के आरआरटीएस स्टेशन से लेकर साहिबाबाद तक। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग कर भी रहे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर आपने कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ किसी और परियोजना पे किसी नए अपडेट के साथ। जी जनाब, ये थी आनंद विहार मेट्रो स्टेशन जो कि अंडरग्राउंड। अच्छा, वैसे ही दिल्ली जो है वो क्राउडेड है। दिल्ली या मुंबई जो है वो शहर ऐसे हैं जो भर चुके हैं बहुत ज्यादा, तो ऊपर रोड पे जगह नहीं है। अब अंदर नीचे से जाएगी और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। और रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हाँ। कमाल यार, मतलब सफाई और एक एक चीज का ख्याल रखना। और अच्छा अंडरग्राउंड तो है, लेकिन एक चीज मैं नोट कर रहा था, लग नहीं रही था ये अंडरग्राउंड। हाँ, वो कैसे, क्योंकि इतना मतलब रोशनी, हाँ, रोशनी ऐसी लग रही है, ऐसा लग रहा है धूप आ रही है, पता नहीं क्या है, कहाँ से अंडरग्राउंड है ये। खैर बहरहाल एक जंक्शन भी बनाया है कि जहाँ से रोड से भी लोग आ सकते हैं या मेट्रो से भी लोग आएंगे, तो इसको कनेक्टिविटी भी दी गई है। ऐसा ही है कि यानी कि दूसरे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, दूसरे जो मतलब, और ये भी बताया कि एक ब्रिज है जिससे मतलब वो जो फ्लाईओवर होता है, ब्रिज होता है, वो एक ही अभी इन फ्यूचर एक बनाने का और भी है कि मतलब अभी हमने देखा अगर वो तो भी स्टार्ट हुआ ही नहीं और इतना रश है, जब ये मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी तो उस पर कितना रश होगा। अच्छा एक चीज़ आपने नोट की है, पता नहीं की, जो भाई हैं बताने वाले जिनका चैनल है, कितनी बारीक से एक एक चीज को, यानी यूं समझ लें कि आपने वहाँ पे सफर नहीं भी किया, इन फ्यूचर करने वाले तो आपको आइडिया होगा। ऐसा ही है। वो टिकट वाली मशीन है, तो व्हील चेयर लेने की, अच्छा टिकट वाली मशीन है, वहाँ पे कार्ड डालो, पैसे डालो, आपको टिकट मिलेगा। हमारे यहाँ पे अभी भी हम इंसान करते हैं कि वो जाली के अंदर बैठे जेल के अंदर। तो मतलब टेक्नोलॉजी या जिद्दत या मतलब मशीनरी सिस्टम का इस्तेमाल क्यों हम नहीं कर रहे, मतलब हम क्यों उस तरफ नहीं जा रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं। जैसे वो टिकट के बाद आप अपना वो कार्ड लगाया तो आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। अच्छा वो व्हील चेयर वाला, हॉस्पिटल वाला, मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अब एक बंदा है, पेशेंट है, वो किसी नॉर्मल शहर में वहाँ से दिल्ली लाना चाहे जा रहा है, तो आपको पता है गाड़ियाँ 15-15 हज़ार 10,000 एक एम्बुलेंस लेगी, बाय रोड जाएगा, फिर बाय रोड ट्रैफिक का भी मसला है। लेकिन इन गाड़ियों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, नमो भारत के अंदर, आरआरटीएस के अंदर अगर स्ट्रेचर की सहूलत है पेशेंट की, तो यानी उन्होंने सही कहा कि मेडिकल के हवाले से भी लोगों को बड़ी इन फ्यूचर सहूलत होने वाली है। लेकिन नो डाउट जितनी तारीफ करें, जबरदस्त, जितनी तारीफ करें मैं कम है। और बड़ी डिटेल से भैया ने समझाया, दिखाया। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।